पितृपक्ष, आश्विन मास का पितृपक्ष, ये पितरों का पर्व चल रहा है। और इस काल में लोग पितरों की संतुष्टि के लिए पिंड दानादि कर्म, श्राद्धादि कर्म करते हैं। वेद का वचन है कि देव पितृ कार्याभ्याम न प्रमदितव्यम, देवता और पितरों के कार्य से प्रमाद नहीं करना चाहिए। देवताओं के कार्य से थोड़ा प्रमाद हो जाए तो चलेगा, होना नहीं चाहिए परंतु चलेगा, लेकिन पितरों के कार्य से अगर व्यक्ति प्रमाद करे तो नहीं चलेगा। क्यों बोले? पितृ असंतुष्ट हो जाते और पितरों के असंतुष्ट होने पर बड़ी बड़ी आपत्तियां और विपत्तियां जीवन में आती हैं। पितरों के असंतोष से परिवार में परस्पर वैमनस्य उत्पन्न हो जाता है। पितरों के असंतोष से वंश की वृद्धि बाधित हो जाती है। अनेक प्रकार के उपद्रव खड़े हो जाते हैं। कारण कि पितर हमसे अपेक्षा रखते हैं कि अवसर आने पर यह मेरा पूजन करे और मेरे लिए जलदान, पिंडदान आदि कर्म संपादित करे, जिसे हम श्राद्ध कहते हैं। श्राद्ध का मतलब है श्रद्धार्थम इदम श्राद्धम, पितरों के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने के लिए हम जो कर्म करते हैं उसी का नाम श्राद्ध है। दूसरा अर्थ यह भी है श्रद्धया कृतम संपादितम तत्श्राद्धम, श्रद्धा पूर्वक पितरों के लिए हमने जिस कार्य का संपादन किया शास्त्र विधि से, उसका नाम श्राद्ध। और अगर पितरों के लिए श्राद्ध न किया जाए तो श्राद्धम न कुरुते मोहात् तो रक्तम तस्य पिबन्ति ते, अगर पितरों के लिए श्राद्ध न करे तो पितर लोग उसका खून पीते। रक्तम पिबन्ति ते, रक्तम तस्य पिबन्ति ते, पितर लोग उसके रक्त का पान करते हैं। अर्थात प्रत्यक्ष आकर के रक्तपान नहीं करते, परंतु ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर देंगे कि आपका खून जलने लग जाएगा। लोग कहते महाराज हमारा खून जल रहा है। पितर दिखाई नहीं पड़ते, परंतु पर्व आने पर पितर ये आकांक्षा करते हैं, इस प्रसन्नता से आते हैं कि मेरे वंश में उत्पन्न लोग मेरे लिए कुछ करेंगे। और जब वो आकर के इस प्रतीक्षा में रहते हैं और उस समय वंश के लोग पितरों के निमित्त श्राद्धादि कर्म नहीं करते तो पितरस्तस्य शापम दत्वा प्रयान्ति, फिर पितर उसे शाप दे करके जाते हैं, क्रोधित होकर के जाते हैं। इसलिए पितरों के लिए श्राद्धादि कर्म जो विहित है उसे भगवान की आज्ञा मान करके, आज्ञा कैंकर्य मान करके करना। यद्यपि हमारे वैष्णव सिद्धांत में भगवान की उपासना को छोड़कर किसी अन्य की उपासना विहित नहीं है, परंतु भगवान की आज्ञा मानकर, इसे आज्ञा कैंकर्य मान करके वैष्णव भी नित्य नियम से पितरों का तर्पण, श्राद्धादि कर्म संपादित करते हैं। आज्ञानुज्ञा विभागेन द्विधा शास्त्रीय पद्धति, आज्ञा कैंकर्य और अनुज्ञा कैंकर्य। आज्ञा कैंकर्य क्या है? हमारे यहां तो वैष्णव सिद्धांत में भगवान का कैंकर्य ही परम विलक्षण मोक्ष है। अलग से कोई मोक्ष हमको मिलेगा वो शास्त्र में सब वर्णन है,
परंतु हमारे आचार्य कहते हैं भगवान के कैंकर्य में हमारी अभिरुचि दृढ़ हो जाए और भगवान के कैंकर्य को करके हमारे उस कैंकर्य से भगवान को प्रसन्नता हो और फिर भगवान की वह प्रसन्नता देख करके हम प्रसन्न हों, यह वैष्णव धर्म है। तो भगवान का कैंकर्य क्या है? बोले आज्ञा अनुज्ञा, दो प्रकार के कैंकर्य। भगवान ने शास्त्र में जो आज्ञा दी है उन आज्ञाओं का पालन करना, ये भगवान का आज्ञा कैंकर्य। आज्ञा कैंकर्य क्या है? बोले सत्यम वद धर्मम चर, ये जितने वचन हैं वेद के और जो जो कर्म आवश्यक हैं, नित्य कर्म हैं, उन नित्य कर्मों को और नैमित्तिक कर्मों को भगवान की आज्ञा मान करके करना, ये भगवान का आज्ञा कैंकर्य। पितरों के निमित्त श्राद्धादि करने के बाद भी भावना यही की जाती है, अनेन श्राद्धेन पितृरूपी जनार्दन प्रियताम नमः। पितृरूपी जनार्दन भगवान ही। एक बार एक प्रसंग मुझे याद आया, हमारे श्री गुरुदेव भगवान श्राद्ध करा रहे थे, हम लोग वहां बैठे थे। तो श्राद्ध में एक विधि आती है कि जब पितरों का परिवेषण किया जाता है, आसन देने के बाद, उनको अर्घ्य देने के बाद, पूजन करने के बाद अन्न का परिवेषण होता है। तो अन्न का परिवेषण करने के पहले एक विधि आती है बीच में कि थोड़ा अन्न और जल लेकर श्राद्ध भूमि के बगल में थोड़ी दूर पर उस अन्न का विसर्जन किया जाता है और वहां पर एक वाक्य बोला जाता है, एतद् भूस्वामी पितृभ्यो नमः। यह बोलकर एतदन्नम एतद् भूस्वामी पितृभ्यो नमः, ऐसा बोल करके वो अन्न जल दिया जाता है। वाक्यार्थ उसका ये हुआ कि एतदन्नम एतद् भूस्वामी पितृभ्यो नमः, यह अन्न इस भू के स्वामी को मैं दे रहा हूं। तो जिसका श्राद्ध हो रहा था उन्हीं का घर था। तो हमने गुरुजी से कहा, गुरुजी ये जिसका श्राद्ध हो रहा वही इस भूखंड के स्वामी थे, उन्हीं का तो घर है और उन्हीं के लिए श्राद्ध हो रहा है, तो ये अलग से एतदन्नम एतद् भूस्वामी पितृभ्यो नमः यह देने का तात्पर्य क्या है? तो गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, एतदन्नम एतद् भूस्वामी पितृभ्यो नमः अर्थात पृथ्वी के स्वामी तो भगवान हैं और पृथ्वी के संपूर्ण पृथ्वी के स्वामी भगवान हैं। और भगवान जब अवतार लेकर इस धरती पर लीला करते हैं तो वो किसी को अपना पिता बनाते हैं। तो भगवान जो भूस्वामी हैं, लोक लीला में उनके जो पिता हैं, उनके लिए ये समर्पण किया जा रहा है, श्री दशरथ जी महाराज के लिए, श्री नंद बाबा के लिए, श्री वसुदेव जी के लिए। ऐसी उदात्त भावना, एतद् भूस्वामी पितृभ्यो नमः। तो श्राद्ध कर्म जो है, इस कर्म के द्वारा किसी न किसी रूप में भगवान की ही आराधना की जाती है। और जो श्राद्ध का अनुमोदन करता है और जो श्राद्ध करने की प्रेरणा देता है और जो श्राद्ध कर्म करता है, उन सबको समान पुण्य की प्राप्ति होती है। अगर हम श्राद्ध न कर सकें लेकिन लोगों को श्राद्ध की अगर प्रेरणा देते हैं, तब भी हमें पुण्य की प्राप्ति है। और श्राद्ध के विषय में नियम है कि कुछ भी न हो, तुम्हारे पास साधन फिर भी जो कुछ मिल जाए फल फूल, उसी से श्राद्ध कर लो। अगर कुछ नहीं है तो साक से श्राद्ध कर लो। साक माने घास, साग सब्जी। एक कोई ब्राह्मण थे, श्राद्ध का दिन आया,
और श्राद्ध की तिथि में कुतप काल आया। कुतप काल होता है दिन में 11:26 से लेकर 12:25 तक। ये काल जो होता है इसको कुतप काल कहते हैं। इस काल में श्राद्ध करने पर पितरों को विशेष संतुष्टि की प्राप्ति होती है और ये अद्भुत संयोग माना जाता है। ऐसे कुतप 8 प्रकार के कुतप का वर्णन शास्त्रों में है। 8 प्रकार के कुतप में एक तो काल है, दिन के 11:30 बजे से 12:30 बजे तक समझ लो मोटा मोटा। दूसरा श्राद्ध में खड्गपात्र, ये कुतप है। खड्गपात्र माने एक जीव होता है जिसको गेंडा कहते हैं। गेंडा की जो सींग होती है उसकी सींग से बना हुआ पात्र हो और उसमें जल रखकर पितरों के लिए कर्म किया जाए, उसको खड्गपात्र कहते हैं। और दूसरा तिल, और चौथा दर्भ, और पांचवा रौप्य। रौप्य माने चांदी। पितरों के कार्य में अगर एक चांदी के बर्तन का प्रयोग किया जाए तो पितरों को विशेष संतुष्टि प्राप्त होती है। ग्रंथों में यहां तक लिखा है कि अगर मौके पर चांदी का पात्र न हो तो चांदी का रजत शब्द का उच्चारण कर ले तब भी पितरों को संतोष प्राप्त होगा। और नेपाली कंबल, नेपाल के कंबल का आसन बनाकर और उस पे बैठकर श्राद्धादि कर्म करे, यह कुतप है। और दौहित्र, बेटी का बेटा, श्राद्ध कर्म हो और बेटी का बेटा घर में हो और उसके सामने श्राद्ध कर्म हो तो पितरों को विशेष संतुष्टि की प्राप्ति है। दौहित्र को भोजन कराया जाए तो पितरों को विशेष संतुष्टि की प्राप्ति होती। और योग्य विद्वान ब्राह्मण इन सब का संयोग बने तो वह श्राद्ध बड़ा ही उत्तम और दिव्य माना जाता। तो एक कोई ब्राह्मण थे, श्राद्ध की तिथि आई और श्राद्ध करने के लिए उनके पास कुछ नहीं था। कैसे श्राद्ध करें? तो घास लेकर के आए। देवताओं ने कहा अगर कुछ नहीं है तुम्हारे पास तो घास ला करके गाय को खिला दो और भावना कर लो कि हे मेरे पितर आप संतुष्ट हो जाओ। तो गाय को ला करके घास खिला दिया तो उस घास खिलाने मात्र से पितरों को संतोष प्राप्त। अगर कुछ नहीं है श्राद्ध करने के लिए तुम्हारे पास और श्राद्ध की तिथि आ गई, वो कुतप काल आ गया, तो घास लेकर के गाय को खिला दो तो पितरों को संतुष्टि प्राप्त हो जाए। किसी ने कहा अगर घास भी न मिले तो क्या करें? पितृकाल आ गया, पितरों के तर्पण का श्राद्ध का काल आ गया और ऐसी विपन्नता, ऐसी स्थिति की हमारे पास घास भी न मिले कि हम पितरों को दे सकें। तो ऐसी स्थिति में शास्त्र कहता है दोनों हाथ को उठा करके ऐसे आकाश की ओर करके खड़े हो जाओ और पितरों से ये प्रार्थना करो कि श्राद्ध करने के लिए मेरे पास कोई वस्तु नहीं है, मैं अपने दोनों हाथों को आपकी ओर उठा रहा हूं, आप संतुष्ट हो जाओ। तो पितर इतने मात्र से संतुष्ट हो। अगर कुछ नहीं है तो उस तिथि को खुले मैदान में खड़े होकर आकाश में दोनों हाथों को उठा करके पितरों से क्षमा याचना कर लो, पितर संतुष्ट हो जाते। तो श्राद्ध का बहुत बड़ा महत्व है।
भगवान श्री राम ने स्वयं श्राद्ध किया। इसीलिए हमारे आचार्यों ने कहा रामादिवत वर्तितव्यम। ये नहीं कहा कि अन्य के समान आचरण करो, राम जी के समान आचरण करो। रामादिवत वर्तितव्यम, राम जी ने जैसा आचरण किया वैसा आचरण हमें करना चाहिए। राम जी गया में श्राद्ध करने गए और जब अपने पिता का श्राद्ध करने लगे, नारद पुराण में ये कथा है, जब श्राद्ध करने लगे तो उनके पिताजी प्रकट हो गए। पिंडदान ग्रहण करने के लिए उन्होंने हाथ आगे बढ़ाया तो राम जी ने कहा, पिताजी पिंडदान तो मैं आपको ही दूंगा, लेकिन आपके हाथ में नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि शास्त्र कहता है कुशो परिपिंडम दद्यात्, दर्भ के ऊपर पिंडदान किया जाता है। पहले बालू की वेदी बनाई जाती है, फिर वेदी का शोधन होता है, फिर रेखाकरण होता है। रेखाकरण करने के बाद उस पर दर्भ का आस्तरण होता है, फिर दर्भ का आस्तरण करने के बाद अवनेजन देने के बाद तब पिंडदान दिया जाता है। शास्त्र ये कहता है। तो राम जी ने कहा शास्त्र की विधि ये कहती है कि कुशो परिपिंडम दद्यात्, तो मैं कुश पर पिंडदान करूंगा, आपके हाथ में पिंडदान। ये शास्त्र की निष्ठा देखकर देवता प्रसन्न हो गए और देवताओं ने राम जी के ऊपर पुष्प की वर्षा की। ये शास्त्र की निष्ठा होनी चाहिए। प्रत्यक्ष पिता प्रकट थे, लेकिन पिता के हाथ में पिंड क्यों? बोले शास्त्र कहता है कुश पर पिंड दिया जाए, तो कुश पर पिंड दान। ये शास्त्र की निष्ठा ही धर्म है। हम अपने मन से कुछ भी कर लें और हमारा मन मान ले कि ये धर्म है, बोले वो धर्म नहीं होगा। शास्त्र जो कहेगा उस विधि का हम पालन करेंगे, वो धर्म होगा। क्योंकि धर्म क्या है? बोले वेद प्रणहितो धर्म, वेदात् धर्मो ही निर्बभौ। वेद ही धर्म का मूल है और वेद शास्त्र जो कहे उस विधि का पालन करें, इसी का नाम धर्म है। तो राम जी ने गया में पिंडदान किया और विधि पूर्वक किया। और वहां तो यह भी कथा है कि दशरथ जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने राम जी को आशीर्वाद दिया और कहा, पुत्र तुम्हारा राज्य विलक्षण और अखंड होगा, और जब तुम अपनी लीला का संवरण करके जाओगे तो अयोध्या के सभी प्राणी तुम्हारे साथ तुम्हारे धाम को प्राप्त करेंगे। ये मेरा आशीर्वाद। यही आशीर्वाद दिया दशरथ जी ने राम जी को। यद्यपि राम जी सर्वसमर्थ हैं, वो संसार के सभी प्राणियों को अपने संकल्प मात्र से परम गति प्रदान करने का सामर्थ्य रखते हैं और वही उनका सामर्थ्य है, परंतु पितरों के प्रति जो श्रद्धा है, उस श्रद्धा का परिणाम क्या प्राप्त हुआ, यह बताने के लिए ऐसी लीला हुई। और दशरथ जी महाराज ने आशीर्वाद दिया राम जी को। तो श्राद्ध में श्रद्धा और विश्वास के साथ पितरों के लिए जो कार्य किया जाए वह मंगल कारक होता है। श्राद्ध में 3 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं। त्रीणि चात्र प्रशंसन्ति। श्राद्ध में 3 चीजों की बड़ी प्रशंसा की गई। कौन कौन सी चीज? शौचम अक्रोध अत्वराम। श्राद्ध करे तो बड़े पवित्रता से करे और हर वस्तु पवित्र हो, ये प्रयास हो। और दूसरी बात अक्रोधम, श्राद्ध करते समय क्रोध को ना आने दे। अभी इस बात पर मुझे एक बात याद आ गई। जब मैं पीएचडी कर रहा था तो जिनके दिशा निर्देश में हमारा शोध कार्य था, अच्छे महापुरुष थे,
कुलपति थे। तो पितृपक्ष आया तो पितृ विसर्जन के दिन उन्होंने हमसे कहा कि आकर के पार्वण श्राद्ध करा देना। तो मैं गया पार्वण श्राद्ध कराने, और जब वेदी को शुद्ध करने का समय आया तो गाय का गोबर, गोमय की जरूरत पड़ती है। तो गोमय के लिए उन्होंने अपने परिवार के ही एक नाती से कहा, ले जाओ गोबर ले आओ। अब वो गोबर लेकर के तो आया, लेकिन वो शहर की गाय कैसी होती हैं आप जानती हैं। जैसा गोबर होना चाहिए वैसा गोबर नहीं था। अब महाराज इसी बात पर वो इतने नाराज हुए कि पहले उठ करके उसको श्रीमन नारायण, और उसके बाद जब आधे घंटे तक उस क्रोध में वो रहे, बाद में धीरे धीरे उनका क्रोध शांत हुआ, तब श्राद्ध करने। श्राद्ध में क्रोध नहीं करना चाहिए। श्राद्ध करते समय क्रोध आ जाए तो वो श्राद्ध अपवित्र हो जाता है। और श्राद्ध में तीसरी चीज अत्वराम, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। जैसे अन्य कर्मों में व्यक्ति जल्दी जल्दी मंत्र पढ़ लेता है, जल्दी जल्दी क्रियाएं कर लेता है समय के अभाव में, श्राद्ध में शीघ्रता नहीं करनी चाहिए, बल्कि आराम से धीरे धीरे एक एक कार्य का संपादन करना चाहिए। ये मैंने अपने गुरुजी से देखा। तब मुझे ये वाक्य नहीं मिला था शास्त्र का, परंतु गुरुजी जब श्राद्ध करते थे तो मध्याह्न संध्या करने के बाद 12-1 बजे के बाद 12 बजे तक उनका श्राद्ध शुरू होता था और चलता था शाम के 6 बजे तक, 7 बज जाए। पार्वण श्राद्ध करते थे तो एक एक कार्य बड़े आराम से, इतना विलंब करते। तो श्राद्ध में जितना आराम से कार्य करे, क्रियाओं का संपादन करे, वो श्राद्ध उत्तम माना जाता है। और श्राद्ध के द्वारा संपूर्ण विश्व का प्रीणन होता है। जो हमारी सनातन संस्कृति है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, यह उद्घोष जो हम करते हैं, हमारे सनातन धर्म की समस्त क्रियाओं का परम फल यही माना जाता है। श्राद्ध का भी यही परम फल है कि श्राद्ध के द्वारा संपूर्ण विश्व का पोषण होता है। श्राद्धम श्रद्धान्वितम कुर्यात्, श्रद्धा से अन्वित होकर के व्यक्ति अगर श्राद्ध करे तो प्रीणयंत खिलम जगत, संपूर्ण जगत उससे प्रीणन को प्राप्त करता है, अर्थात संतुष्टि को प्राप्त करता है। तो श्राद्ध कर्म बड़ा महत्वपूर्ण कर्म है और इस समय पितृपक्ष चल रहा है।